फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसके लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में समझेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज an electric field is ratio of electric force to charge। इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्ज, या इसको हम एक तरह से और लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। और करके हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। दोनों डेफिनेशन करेक्ट हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ हमें नोट करनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये कैसे डिनोट करती हैं? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखना चाहिए था, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो एफ क्या होता है? एफ इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड क्यू इज चार्ज। ओके, बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी? डेफिनेशन के बाद हम हमेशा यूनिट लिखेंगे। कभी भी एग्ज़ाम में आप आंसर दीजिएगा तो हमेशा डेफिनेशन लिखिए, उसका फार्मूला लिखिए, देन उसका यूनिट एंड डायमेंशन दोनों को आपको शो करना होगा। यूनिट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन पान। क्यू में चार्ज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कूलम्ब, N/C, या हम लिख सकते हैं Nc-1। यहाँ पे डायमेंशन की बात आती है। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आपने 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डायमेंशन। डायमेंशन में बात आती है, अगर न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन की बात क्या होती है? न्यूटन की डायमेंशन mLt-2 अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू हम और कुछ भी लिख सकते हैं, A इंटू मतलब IT होता है, तो I का जो यूनिट होगा वो होगा A। यहाँ पे I का यूनिट होगा A और टाइम के लिए T यूज करेंगे हम, तो ये वैल्यू क्या आएगी? A इंटू T। इसको हम बड़े ब्रैकेट में ऐसा क्लोज करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, M जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ पे L भी सेम रहेगा। T-2 था, ये T अपवर्ड जाएगा -3 और ये A भी अपवर्ड जाएगा A-1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और उसकी डायमेंशन क्या होती है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। उस पॉइंट को हम 1 बाय 1 सेट करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ 1 पॉइंट। पॉइंट 1 आप नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी होती है तो कुछ और फिनोमिनाज होते हैं। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? क्योंकि जो भी यहाँ पे डायमेंशंस होती हैं, अगर वेक्टर है या स्केलर है तो वेक्टर होने पे उसकी हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे होती है? तो आइए देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। The direction of the field is taken as the direction of the force which is exerted on the positive charge। अब इस डायरेक्शन की फोर्स क्या होती है? तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे डायरेक्शन फील्ड क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज में एक्सर्टेड होता है। मतलब यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए डायग्राम पहले बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग डायग्राम शो करते हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम शो किया यहाँ पे। तो इस पॉजिटिव चार्ज में जो लाइट्स इसकी फील्ड्स हैं वो क्या हैं? आउटवर्ड हैं। ओके, सिमिलरली हमने नेगेटिव चार्ज को ड्रा किया। ये पॉजिटिव चार्ज था, प्लस क्यू था, और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ड्रा किया, माइनस ऑफ क्यू। नेगेटिव चार्ज में जितनी भी लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज में सारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, वो पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडली, देखिए the electric field is readily outward from positive charge। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? रेडली आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। आपको दिख रहा है डायग्राम पे। सेकेंड पॉइंट ये होता था नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडली इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। टूवर्ड्स होना चाहिए, इनवर्ड टूवर्ड्स
टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द पॉजिटिव चार्ज। अब हमेशा हम फील्ड की डायरेक्शन वही लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन हमेशा चार्ज से आउटवर्ड बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड अंदर की ओर होती है। तो अगर हम इसकी फील्ड लाइंस ड्रा करें तो आगे समझते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। पहले इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से रेडली बाहर की ओर होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडली इनवर्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या होती हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर होती हैं। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पे रखा होगा तो उसमें फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही होंगी, और पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखा होगा तो उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की ओर जा रही होंगी। तो आपको इसमें सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो आइए हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? सबसे पहले हम लोग डायग्राम शो करते हैं, देन उसके बारे में इलेबरेट करते हैं। डायग्राम सपोज दैट अभी हमने जस्ट बनाया था, एक प्लस चार्ज होता था और एक माइनस चार्ज होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? ये लाइंस वन चार्ज टू अनदर चार्ज मूव करती हैं, मतलब प्लस से माइनस की ओर मूव करती हैं। तो कैसे मूव करती हैं? कुछ ऐसे मूव करती हैं। डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस की ओर होती है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने समझाया था आपको कि लाइंस, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपने देखा था कि वो प्लस से माइनस की ओर होती थी। सेम वही डायरेक्शन है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग थोड़ा इसकी पहले डिफिनीशन लिखेंगे, देन समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is imaginary lines or curve which represented the electric field and its direction। मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज imaginary lines or curve which represented the electric field and its direction। अब अगर डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं या एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। कहीं कहीं देखिए, गौर करिए, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं और कर्व भी हो सकते हैं, which represent the electric field and its direction, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और उसकी डायरेक्शन को बताता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट से कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड
lines start from positive charge and end at नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी भी होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। हमने लास्ट टॉपिक बताया था कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्लस से तो स्टार्ट आउटवर्ड होती हैं और माइनस में इनवर्ड होती हैं। तो प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस में इन होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, सेकेंड पॉइंट ये है, अब ये जो लाइंस पास हो रही हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। अब बताइए भाई, अगर ये क्रॉस कर गई तो क्या होता है, तो आप खुद ही सोचिए। एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर सपोज दैट हमने एक देखा, एक ये लाइन को हमने क्रॉस करा दिया, कहाँ पे, कहीं से भी हमने ये क्रॉस कराया, ये गई। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये क्रॉस कर रही है तो जिस पॉइंट पे दूसरे को कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन एक इधर भी है और इसकी डायरेक्शन इधर ही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइम पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में चल सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में चल सकती है। जैसे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप स्कूल भी जाए और घर पे मूवी देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन पे चले। ठीक है, जब भी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि उस लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन टू डायरेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें टेंजेंट खींची जाती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो उसके आगे आप लिख सकते हैं टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, आगे लिख लीजिए, बिकॉज the intersecting point because at intersecting point field lines show two direction which is impossible, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमारा ये पॉइंट था कि कोई लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। वो जैसे जाएंगी सिंगल जाएंगी और उस पाथ में कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड लाइंस do not form any closed loop। ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। क्या ऐसा हो रहा है कि ये लाइन यहाँ से जाने के बाद इसके अंदर इन होके ऐसे वापस आ रही हो? वो केवल कब होगा, जब मैग्नेट हम लोग यूज करेंगे। मैग्नेट में होता है, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से रेज ऐसे निकलती हैं आउटवर्ड
नॉर्थ टू साउथ होती हैं, लेकिन इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ होती हैं, तो इसमें एक लूप फाउंड होता है, बट यहाँ पे लूप फाउंड नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज से केवल प्लस चार्ज से चार्ज आउटवर्ड निकलते हैं, लाइंस निकलती हैं, और इनवर्ड कहाँ होती हैं, माइनस चार्ज पे होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी में अक्सर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंट नीट एंड प्लेन स्केच। आपको इसमें डायग्राम बनाना है और उसकी लिमिटेशन को भी बताना होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हों, 2 नेगेटिव चार्ज पास में रखे हों, तो फील्ड लाइंस कैसे वेरी करती हैं। अभी तक तो हमने देखा कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, तो सारे डायग्राम एक बार हम रिप्रेजेंट करते हैं। सारे डायग्राम रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा था। पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा इसको ऐसे बनाए तो फटाफट बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन से वो कैसे आउटवर्ड जा रही थी, ये आपने सीखा। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज था। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ा दिखना भी चाहिए ये। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है, इनवर्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, अच्छा, फिर हमने एक चीज़ देखा, हमने एक बनाया था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। चलिए, एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया था। तो हो क्या रहा था कि इससे निकलने वाली जो रेज थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इनका तो काम हो गया था बढ़िया। ये देखिए, ये डायग्राम्स आपको थ्योरी में हेल्पफुल रहेंगे, थोड़ा इनको अच्छे से समझ लीजिए। जब भी थ्योरी पोर्शन आता है, अगर आप डायग्राम वहाँ पे शो करते हैं तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम हो रहा था। ऐसा सिस्टम क्या हो रहा था, प्लस से निकल रहे थे और माइनस की तरफ इन हो रहे थे। तो हमने इतना कुछ समझ लिया। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो जाए कि प्लस चार्ज यहाँ रखा हो और उसके सामने एक प्लस चार्ज रख दिया जाए, तब क्या होगा, तब इनकी फील्ड लाइंस कैसे वेरी करेंगे, तो उसको समझते हैं। इनकी फील्ड लाइंस कैसे वेरी करेंगी, ये लाइन यहाँ तक तो पहले सामने जो लाइंस होगी इसमें दोनों एक फील्ड लाइन जनरेट करेंगी। अब होता क्या है कि अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो यहाँ पे दोनों का फोर्स भी सेम वर्क करेगा, मतलब एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे, रिपेल करना चाहेंगे। खुद ही समझो, अगर एक ये 2 पर्सन हैं और इधर से 1 पर्सन है, दोनों हेल्दी, छोटा हो गया, दोनों हेल्दी हैं, सेम साइज़ हैं, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो कहाँ होंगे, दोनों स्टेबल होंगे, एक ही पोजीशन पे स्टैंड रहेंगे, बट खिसकेंगे नहीं। मतलब क्या है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इन दोनों के बीच का, वो बीच में रहेगा, वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर एक छोटा सा कोई हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये तो उसको पुश कर देंगे, मतलब पुश करने का मतलब इनका फोर्स ज़्यादा होगा और जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इनकी तरफ मूव कर जाएगा, मतलब ये ज़्यादा पुश कर देंगे इनको।
ठीक है। वैसे इसमें चार्ज में भी होता है। चार्ज में क्या होता है कि अगर दोनों सिंपल सेम है, बराबर चार्ज हैं, तो इनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एट सेंटर पे न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब जो इसकी फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी होगी और इसकी फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, और इक्वल होने के कारण यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अब एक चीज़ और आता है, एक चीज़ ये आता है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे देखें तो ये फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक, फील्ड लाइंस रिपेल करने का मतलब क्या है, ये लाइंस को तो मजबूरी है आमने सामने टक्कर लेना। क्यों? क्योंकि ये सामने ही पड़ जा रही दोनों एक दूसरे के। अब ये तो एक दूसरे से एक तरह से भिड़ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये आउटवर्ड है, बाहर साइड है, तो ये तो बेंट हो चुकी हैं, बट ये दोनों बेंट नहीं हो सकती हैं, ये नॉर्मली जा रही हैं, नॉर्मली जा रही हैं, तो इसका मतलब इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब एक्शन लेना पड़ेगा तो इन दोनों का जो फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट अगर आता है तो वो कैसे होता है, सपोज दैट इसका चार्ज Q1 था और इसका चार्ज Q2 था। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R1 है और इसकी R2 है। तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा फार्मूला डिराइव होगा, यहाँ पे ये होगा Q1 अपान Q2 इज़ इक्वल टू R1 बाई R2। अब ये R1 बाई R2 किस में होगा, स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Q1 बाई Q2 इज़ इक्वल टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसका यूज ये कर सकते हैं, सपोज दैट हमारे पास Q1 एंड Q2 इज़ इक्वल टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब कहीं पे अगर क्वेश्चन पे पूछता है टू चार्ज, सपोज दैट 10 कूलाम चार्ज एंड एक चार्ज यहाँ पे रखा है 20 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ both charge 10 coulomb and 20 coulomb if the neutral point distance between neutral point and first 10 coulomb charge is suppose that 4 मीटर। तो आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 आपको पता है Q1 अपान Q2 इज़ इक्वल टू, हमने इसको x से जूम कर लिया, R1 बाई R2 होल स्क्वायर। यहाँ से Q1 कितना है 10 कूलॉम है, Q2 20 कूलॉम है, इक्वल्स टू R1 यहाँ पे गिवन है एंड R2 हमें अननोन है। R1 इज़ 4 अपान R2 इज़ x होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे 1/2 इक्वल्स टू 4 अपान x होल स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे हमने इसको रूट करें तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करें तो 1/√2 इक्वल्स टू 4 अपान x, बोथ साइड हमने अंडर रूट कर लिया। अब x इक्वल्स टू हो सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4√2, आपका ये आंसर आ जाएगा 4√2। यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग रख के आंसर निकाल सकते हैं। हमने एक रैंडमली क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के लिए कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जाम में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर फील्ड लाइंस 2 प्लस चार्ज होंगे तो क्या होगा, 2 माइनस चार्ज होंगे तो क्या होगा। सिमिलरली यही केस माइनस चार्ज पे भी लागू होगा। माइनस चार्ज पे क्या होगा, दोनों माइनस माइनस के होंगे, दोनों में इनवर्ट डायरेक्शन होगी तो उसमें भी ऐसा ही कुछ फिनोमेना होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज। जैसे अगर पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो फील्ड जनरेट होती है वो क्या होती है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट उसका हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो हेडिंग इसमें लगाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये है, प्लस चार्ज है, इससे किसी एक पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी मतलब E फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी है। तो इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज लेना होता है। टेस्टिंग चार्ज मतलब परीक्षण आवेश होता है, जो हमेशा क्या होता है Q0, और जो हमेशा क्या होता है Q0 ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिवली आ जाता है। जितने भी हम लोग Q0 लेंगे मतलब परीक्षण आवेश लेंगे, टेस्टिंग चार्ज लेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वैल्यू Q थी, उससे R डिस्टेंस पे हमें एक क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। मतलब हमें इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे E की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बताइए, अगर हमारे पास एक चार्ज कोई रखा है प्लस Q, उसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसका एक डेरिवेशन होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, देयर आर लेट वी हैव टू चार्जेस Q and Q0, where Q0 is टेस्टिंग चार्ज। इसको हम हिंदी में परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। परीक्षण आवेश मतलब जो हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास टू चार्ज हैं तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज R। इतना हमने लिख लिया। डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, बस एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं उनको हम डायग्राम की हेल्प से लिखते हैं। आप बुक का या अपने किसी नोट्स का कॉपी मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि कर पाएंगे नहीं एग्जाम में। आप अपने माइंड से जो भी चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पे नोट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप सबसे पहले फोकस करिए डायग्राम बनाने के। डायग्राम अगर बन जाता है तो उसी से आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से नोट किया गया है। लेट वी हैव टू चार्जेस Q and Q0, where Q0 इज टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश होता है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज R। दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी है R है। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, हमने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर दो चार्ज कहीं पे रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q0 है, अपॉन R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको मालूम होगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट होने के बाद हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। हमें ये भी मालूम है Q0 होता है। अब E इक्वल टू 1/4π इतना वैल्यू अगर फाइंड आउट होता है तो अब इक्वेशन नंबर सेकेंड हमें मिल चुकी है। अब इस इक्वेशन में हमने F की वैल्यू पुट कर दिया, तो पुट F वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकेंड।
देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर अपान Q नॉट। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये कहाँ पे इंटेंसिटी होगा, ये इंटेंसिटी होगी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। वो कहाँ पे होगी, R पॉइंट पे लगने वाली इंटेंसिटी होगी। तो आई थिंक इस समझ में आपको आ गया होगा। इसके यूनिट्स क्या होगी, हमने यूनिट्स लास्ट सेक्शन में बताया था आपको। यूनिट्स क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम होती है। न्यूटन पर कूलाम क्यों होती है, क्योंकि हमने निकाला था यहाँ पे F/Q के अकॉर्डिंग, और इसका जो हमने एक डायमेंशन भी निकाल के वहाँ पे शो किया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो उसका आपको यूनिट प्लस उसका डायमेंशन लिखना होगा वहाँ पे। ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, उसको समझ लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस इसी क्वेश्चन में समझ ले रहे हैं। होता क्या है, अगर कोई चार्ज, कोई +Q चार्ज कहीं पे भी रखा होगा, जो हमने अभी बताया था आपको, कोई +Q चार्ज रखा है तो उसमें इक्वल डिस्टेंस पे सभी पॉइंट, ईच पॉइंट पर क्या होगा, जो फील्ड होगी वो E इक्वल होगी। हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सभी पॉइंट के डिस्टेंस R होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे R वेरी करेगा वैसे वैसे क्या होगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आप चेक कर सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। जैसे जैसे R इंक्रीज होगा E कम होगा। तो यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, if R increases then E decreases, and if R decreases then E increases। एंड Q पे कैसे वेरी करेगा ये भी नोट कर लीजिए, if Q increases E also increases, if Q decreases E decreases। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होते हैं नीट वगैरह में, ये उसमें हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता था जो हमने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलेंगे, पॉइंट चार्ज के बारे में कुछ और लेके सेकेंड डेरिवेशन करेंगे, जिसमें एक रिंग होगा, उस रिंग के कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग